हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर लेकर आया हूँ, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, आइए जानें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनमें एल्कीन इन होता है और सामान्य सूत्र एल्कीन में होगा सामान्य सूत्र CnH2n, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे बोलेंगे एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ। तो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ कौन कौन सी है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहली है बसीय अम्लों से। बसीय अम्लों में क्या होगा, फिर डीकार्बोक्सिलेशन में हम देखते हैं कि बसीय अम्लों का सामान्य सूत्र RCOOH होता है, जहाँ R CH3 या C2H6 होगा। जैसे फार्मिक अम्ल HCOOH को छोड़कर अन्य सभी बसीय अम्ल या उनके सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया विकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। तो हम इसकी सामान्य रिएक्शन देखेंगे कि इसमें बसीय अम्ल यानी कि RCOOH को सोडा लाइम के साथ की अभिक्रिया कराने पर बसीय अम्ल का सोडा लवण RCOONA+H2O यानी कि जल प्राप्त होगा। फिर से RCOONA को सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराने पर Na2CO3 प्राप्त होगा तथा एल्केन प्राप्त होगी। तो हम इसके बारे में अगले देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल, जैसे एसिटिक अम्ल की हम सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट और जल प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम सोडियम एसीटेट को फिर से सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CH4 यानी कि एल्केन प्राप्त होगी। CH4 को बोलेंगे मेथेन और Na2CO3 प्राप्त होगी। सेकेंड एग्जाम्पल है C2H5COOH को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो C2H5COONA+H2O प्राप्त होगा। फिर से C2H5COONA को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो C2H6 और Na2CO3 प्राप्त होगा। अब इसमें हम सेकेंड पार्ट है कोल्वे की विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। ये एग्जाम का फेवरेट है, ये आती है ये विधि। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें है फार्मिक अम्ल को छोड़कर किसी अन्य बसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम के सांद्र जलीय विलयन की विद्युत अपघटन कराने पर एल्केन प्राप्त होती है। इसकी रिएक्शन है जैसे CH3COONA, इसे बोलेंगे सोडियम एसीटेट। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसीलिए ये रिवर्सिबल का साइन लगा हुआ है यहाँ पे। CH3COO नेगेटिव, सोडियम आयन अलग हो जाएगा और सोडियम एसीटेट आयन अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे सोडियम एसीटेट आयन को एनोड पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसीलिए ये बन जाएगा CH3COO मूलक। अब CH3COO मूलक की अभिक्रिया कराएंगे तो CH3
CH3 मूलक बचेगा और CO2। CH3 और CH3 के 2 मोल लेंगे तो C2H6 हमें एथेन प्राप्त हो जाएगी। कैथोड पर सोडियम आयन को लेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक जुड़ेगा, तब सोडियम आयन बनेगा। अब Na की जल से अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा और H2S बाहर निकल जाएगी। तीसरा है इसका पार्ट अपचयन द्वारा। अपचयन द्वारा हम एल्केन को प्राप्त करेंगे। बसीय अम्लों को हाइड्रोजन आयोडाइड तथा लाल फास्फोरस के साथ गर्म करने पर उनका अपचयन हो जाता है और एल्केन प्राप्त हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, HCOOH + 6HI की अभिक्रिया लाल फास्फोरस के साथ 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं, तब हमें प्राप्त होगा मीथेन यानी कि CH4 + I2 और H2O, ये प्राप्त होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। इसकी HI से अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराएंगे तो C2H6 और I2 + H2O प्राप्त होगा। इसका चौथा पार्ट है एल्किल हाइलाइडों से। एल्किल हाइलाइड में हेलोजन वर्ग जुड़ा रहता है यानी कि हेलोजन समूह जुड़ा रहता है। हेलोजन समूह कौन से होते हैं? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हेलोजन वर्ग होता है। ये एल्किल समूह से जुड़े रहते हैं। जैसे एल्किल समूह है CH3, C2H5, C3H7। तब एल्किल हाइलाइड से कराएंगे तो इसका पहला पार्ट है अपचयन द्वारा। अपचयन द्वारा किस प्रकार हम करेंगे देखते हैं। एल्किल हैलाइडों को जब नवजात हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कराने पर एल्केन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाली हाइड्रोजन जिंक तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा जल से क्रिया करके उत्पन्न की जाती है। इसकी सामान्य रिएक्शन होगी, जैसे एल्किल समूह को हम जब नवजात हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो RH और HX यानी कि हेलोजन का हाइड्रोजन से योग। अब इसमें है अभिक्रिया देखते हैं CH3Cl की नवजात हाइड्रोजन के साथ जिंक तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे तो CH4 + HCl प्राप्त होगा। C2H5Cl की अभिक्रिया जब नवजात हाइड्रोजन के साथ जिंक या HCl की उपस्थिति में कराएंगे तो C2H6 और HCl मिलेगा हमें। अब इसमें एल्किल हैलाइड में दूसरा पार्ट है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है इसमें देखते हैं हम। एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है और ये अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। वुड्स अभिक्रिया की सामान्य रिएक्शन है ये। देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति है इसमें। अब इसमें ये है पहला एग्जांपल CH3Cl के 2 मोल लिए हैं और सोडियम यानी कि Na की शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो CH3 और CH3 + 2 NaCl प्राप्त हुआ हमें। अब सेकेंड रिएक्शन है C2H5Br यानी कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराते हैं, तब ब्यूटेन यानी कि C2H5 और C2H5 ये 2 मोल प्राप्त होंगे और 2 NaBr प्राप्त होगा। अब इसमें अगला पार्ट है एल्किल हैलाइड में फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या है, जब एथिल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराई जाती है
तो एल्केन प्राप्त होती है तथा यह अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में जब जिंक धातु के साथ कराते हैं तब ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बन जाती है, वैसे वुड्स अभिक्रिया होती है। अब एल्किल हैलाइड यानी कि CH3I की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं, इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति नहीं होती है। अब इसमें हमें प्राप्त होगा C2H6 और ZnI2। और सेकेंड रिएक्शन है इसकी CH3Cl की, जब Zn से कराएंगे तो CH3 C2H5 और ZnCl2 प्राप्त होगा। अब इसके तीसरा है एल्कोहलों, एल्डिहाइडों तथा कीटोनों के अपचयन द्वारा। एल्कोहलों, एल्डिहाइडों तथा कीटोनों के HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होती है। पहला है रिएक्शन इसमें CH3OH मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 50 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, तब मेथेन यानी कि CH4H2O और I2 प्राप्त होती है। अब एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्लस 4HI की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O प्लस 2I2 प्राप्त होगी। इसमें तीसरी रिएक्शन है कीटोनों के अपचयन द्वारा, यानी कि एसीटोन। जब CH3CO CH3 की अभिक्रिया 150 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, तब हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O प्लस 2I2 प्राप्त होता है। तब अब हमने यहाँ पर देखा है कि किस प्रकार हमें एल्केन प्राप्त होगी। अब अगली है इसमें एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अपचयन द्वारा। अब इसमें है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया H2 के साथ निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर CH3 यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त हुआ है। इस अभिक्रिया की विधि को सेंडमेयर विधि भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। अब एल्केनों के भौतिक गुण हम जानेंगे। एल्केनों के भौतिक गुण में पहला पढ़ेंगे हम इस श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य CH4 C2H6 C3H8 C4H10 साधारण ताप पर रंगीन व गंधहीन गैसें हैं। इनके आगे आने वाले 12 सदस्य रंगहीन व गंधहीन द्रव होंगे। तीसरा है इसका भौतिक गुण, इससे अधिक उच्च सदस्य रंगीन ठोस होंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।